by the baggage of social ideology and a misplaced sense of national pride. And in later decades, India was driven by distractions of so-called rankist democracy and rather hemmed in by the application of insular politics of dynasty. Today, this question has been made redundant by Gujarat, because Gujarat today is driven by its industry. More than half of Gujarat's GDP is contributed by industry. Gujarat is by far the fastest growing state in terms of economy, and the question that we all are posed today with is, can Gujarat become a role model for development in India? Will the Indian political mindset change to make Gujarat's demonstrated method of inclusive development a primary agenda for governance? And who better to answer this question than the person who has been driving this growth in Gujarat for the past decade? Very few politicians, ladies and gentlemen, conjure up an image which is so contradictory and at times sharp than Mr. Narendra Damodar Das Modi, popularly known as Narendra Bhai. A lot of industry captains would love Narendra Modi to see as the next Prime Minister, but the US government still denies him a visa. The shadow of 2002 riots still haunts him, but he is the mascot of development in India. I have known Mr. Modi for the past 16 years, and I'd love to introduce him in Hindi, his preferred language. मोदी जी, बहुत सारे लोग आपको हिटलर की तरह एक तानाशाह मानते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो आपको एक सहृदय कुशल प्रशासक के तौर पर जानता है और पहचानता भी है. आपकी शख्सियत के बड़े सारे आयाम हैं, लेकिन इतना तय है कि आप एक चतुर, चपल, चालाक, कूटनीतिज्ञ, लेकिन बड़े ही मुंह फट नेता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर नरेंद्र मोदी. भाइयों और बहनों, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप क्षमा करेंगे. क्या हमारा देश विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है क्या? पिछले 10 साल के मेरे गुजरात के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जी, यह देश बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभर सकता है. हमारे पास जो उपलब्ध शक्तियां हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, उसका अगर हम गोल सेट करके बहुत ही सही तरीके से उपयोग करने का सामर्थ्य दिखाएं, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं. कभी कभी चर्चा होती है गुजरात मॉडल के संबंध में. गुजरात ने जो कुछ भी अचीव किया है वो आप सबके सामने है, लेकिन मैं एक पहलू की ओर ध्यान देना चाहता हूं. एक बात के लिए गुजरात के संबंध में हम निर्विवाद पॉजिटिव सोच सकते हैं. बाय एंड लार्ज देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि छोड़ो यार, सब बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है, क्या ये सरकारें क्या करने वाली, छोड़ो यार. ये पूरे देश का मूड है, और आज से नहीं, लंबे समय से है. गुजरात ने अगर दिया है तो ये दिया है कि यही सरकारी मैकेनिज्म, यही फाइलें, यही दफ्तर, यही अफसर, वही पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है. गुजरात इज एग्जाम्पल. और उस अर्थ में मैं इसे कोई मॉडल के रूप में देखता है, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे देश में बहुत सामर्थ्य है, अगर सही ढंग से हम उस दिशा में थोड़ा चल पड़े. लोगों को लगता है कि अब पूरा फोकस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है,
और ये सही है। सब दूर ये माना जाता है 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, कोई कहता है चाइना की होगी, कोई कहता है हिंदुस्तान की होगी, लेकिन 21वीं सदी एशिया की होगी, इसमें कोई दुविधा कहीं पर नहीं आ रही है। अगर ये हो रहा है तो हमने हमारी सारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी उस बात को केंद्रवर्ती रखते हुए, फोकस करते हुए करनी चाहिए। और जब चाइना और भारत की स्पर्धा की चर्चा होती हो, तब हमारी 3 शक्तियां ऐसी हैं जिसको हमने बल देना चाहिए, उस पर प्राउड करना चाहिए। एक, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा लोकतंत्र, ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी एसेट है, और पूरे विश्व के सामने उसको जितनी ताकत के साथ हम उभार सकते हैं, हमने उभारना चाहिए। दूसरा है, जिसके हम भाग्यशाली इस पीढ़ी के लोग हैं, वो है हमारा यूथ पावर। हमारा जनरेशन यानी विद इन अ डेकेड 65% से ज्यादा लोग यानी युवाओं से भरा हुआ ये देश होगा। और दूसरी तरफ जो हमारी स्पर्धा में जो जिन देशों की चर्चा हो रही है, वहां एवरेज ओल्ड एज बढ़ रहा है, हमारा एवरेज यूथ पावर बढ़ रहा है। ये हमारा नेचुरल बेनिफिट है, उस पर हम कैसे ध्यान दें। और तीसरा एक क्षेत्र है जिसका हमने जितना अधिक हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम करें, जितना अधिक उसको ताकतवर बना सके बनाएं, और जिसके कारण लोगों का भरोसा बढ़े, वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली।